नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। आज थोड़ा सा इतिहास से हम हट के इंडियन पॉलिटी पर घुसे हैं, थोड़ा सा आपका पढ़ने का टेस्ट बदलने के लिए। रोज़ अभी आप वही कर्नाटक का युद्ध, बंगाल, मीर कासिम, मीर जाफ़र, फिर इसके बाद हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन लोगों को आप पढ़ रहे थे। हम उसमें से एक टॉपिक निकाले हैं स्थगन प्रस्ताव। क्यों एक टॉपिक मैंने अलग से इसको पढ़ाने का प्रयास किया? क्योंकि अभी हाल के दिनों में ये चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय इस कंडीशन में बना है कि चीन की एक साइबर कंपनी ने भारत के लगभग 10,000 लोगों के सूचना लेने का प्रयास कर रही है या जासूसी कर रही है। उसमें आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोबडे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, या जितने भी मतलब हाई प्रोफाइल हस्तियां रही हैं, उनकी जो है डाटा लीक करने का, उनके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। जो प्रधानमंत्री अभी हैं, जो पहले रह चुके हैं, उनके बारे में, जो राष्ट्रपति हैं और जो राष्ट्रपति पहले रह चुके थे, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। तो इस पर विपक्षी पार्टी ने इस पर स्थगन प्रस्ताव को लाने का बात रखी। तो इसीलिए चर्चा का विषय बना है कि स्थगन प्रस्ताव दोस्तों क्या है। हम जाने कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, वो पहले देखिए कि हम ये जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव, पहली बात ये हम समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का जो गठन होता है वो 3 अंगों से होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का गठन जो है 3 अंगों से होता है और भारत में कानून के निर्माण के लिए, लॉ मेकिंग की ये सबसे बड़ी संस्था है। हम ये जानते हैं, इसको मैंने इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में पढ़ा रखा है। संसद, आप हमारे चैनल पर यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पार्लियामेंट डालिएगा, वहाँ मैंने इसको बहुत डिटेल बताया है। उसमें स्थगन प्रस्ताव को भी बताया है और लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों को बताया है, तो उसको भी पढ़िए। और एक करंट डाटा है जिसको भी पढ़िए, इसलिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको समझते हैं। स्थगन प्रस्ताव जो होता है यह कब लाया जाता है, तो पहले हम ये जाने कि ये कब लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, कोई महत्वपूर्ण बल्कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, कोई अति महत्वपूर्ण विषय हो और तुरंत की घटना, जैसे अभी चल ही रहा है कि चीन की एक कंपनी भारत की महान हस्तियों के डाटा चुराने का प्रयास कर रही है। तो जब ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पर, किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है। मतलब कहने का मतलब, जो पहले विचार चल रहा है, किसी मुद्दे पर बहस हो रही है, उस मुद्दे को स्थगित करके, गौर करें, उस मुद्दे को स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव के द्वारा किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा कराई जा सकती है। यही कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। अब स्थगन प्रस्ताव की जो कंडीशन क्या है, मतलब एडजर्नमेंट मोशन की कंडीशन क्या है, ये किसकी एक तरह से शर्तें क्या है वो देख लेते हैं। एडजर्न मोशन की शर्तें क्या है ये देखिए। नंबर 1,
कम से कम जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, पहली बात। दूसरी कंडीशन, इसे स्थगन प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है ये देखिए, ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि इसको किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य मतलब सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। एडजर्न मोशन माने स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम जिस सदन में लाया जा रहा है उसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तीसरा कंडीशन, किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो सरकारी सदस्य हो चाहे गैर सरकारी। मतलब जो मंत्री हैं वो सरकारी और जो मंत्री नहीं हैं वो गैर सरकारी। इसको डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्वनी राय पे जाइए और वहाँ पार्लियामेंट सर्च कीजिए, वहाँ आपको टॉपिक मिलेगा। ओके, तो ये हो गया नंबर 3, किसी भी सदन के लाया जा सकता है। ठीक है, आगे नंबर 4, स्थगन प्रस्ताव पर 2.5 घंटे तक चर्चा होना अनिवार्य। स्थगन प्रस्ताव पर 2.5 घंटे तक चर्चा होना अनिवार्य है और इस बात का ध्यान दिया जाता है कि उस प्रस्ताव पर निर्णय तक पहुंचा जाए। स्थगन प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कंडीशन हो गई क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। अब इसकी लिमिट क्या है, स्थगन प्रस्ताव की लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव की लिमिट देख लेते हैं। इसकी लिमिट क्या है? नंबर 1, स्थगन प्रस्ताव की लिमिट क्या है? नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें जो है मामला, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां तक। स्थगन प्रस्ताव की लिमिट क्या है, सीमाएं क्या है? नंबर 1, स्थगन प्रस्ताव में वही मामले उठाए जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण हो और पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित हो। लोक महत्व के मामले, पहली कंडीशन है कि स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत अति लोक महत्व के मामले ही उठाए जाते हैं। नंबर 2, इसमें केवल एक ही मुद्दे को शामिल किया जाता है। दूसरी कंडीशन, मतलब एक ही मुद्दे को शामिल किया जाता है, इसमें एक या एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 3, तीसरी बात करते हैं, किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को ही इसमें उठाया जाता है, या पहले हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण मामले के ही उठाया जाता है। इसमें सदस्यों के विशेषाधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। मतलब विशेषाधिकार के मामलों को ऐसे कर लेंगे, विशेषाधिकार के मामलों को नहीं उठाया जाता, विशेषाधिकार के मामलों को नहीं उठाया जाता। और नंबर 4, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां एग्जामिनर अपनी कलम तोड़ता है, यह है कि अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है
न्यायालय में विचाराधीन है अगर कोई मामला, तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। जैसे इस समय चर्चा में, एक तो इसलिए मैंने चर्चा में इसलिए उठाया क्योंकि चर्चा में क्यों है कि चीन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के तहत बड़े भारत की बड़ी हस्तियों के डाटा को खोजने का प्रयास कर रहा है। और उसी के साथ साथ एक मामला और इसमें चल रहा है जो सुशांत केस का मामला चल रहा है, और इस पर सुशांत केस के वाले मामले में रिया चक्रवर्ती का मामला चल रहा है। आप ये समझ सकते, आपने देख रहे हैं इस समय। तो इस मामले में अगर यह मामला जो है न्यायालय में पेंडिंग है, सुशांत केस का मामला अगर न्यायालय में पेंडिंग है, तो उस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा नहीं कराई जा सकती। तो ये रहा दोस्तों आपका स्थगन प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका है 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यक है, 2.5 घंटे की चर्चा होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ा सा करंट चल रहा था तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको आप लोगों के साथ अपनी जो बात उसको शेयर कर लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बस छोटा सा क्लास आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया। चैनल हमारा सब्जेक्ट पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल हमारा है यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।